गूगल माई बिज़नेस अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मुझे लगता है कि लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आपने भी बहुत बार गूगल माई बिज़नेस को यूज़ किया होगा, बट आप लोगों ने इस पर गौर नहीं किया। ऐसे में ये जो अपॉर्चुनिटी है वो सभी लोगों के लिए है। अगर आप नया बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, अगर आप एक स्टूडेंट है, ट्यूशन्स भी पढ़ाते हैं ना आप, तब भी आप लोगों के लिए ये काम का रह सकता है। अगर आप एक हाउसवाइफ है तो भी आपके लिए काम का है। तो अभी समझ लेते हैं कि इससे अर्निंग कैसे की जाती है और कैसे लोग इससे अर्न कर रहे हैं। दोस्तों, आपने बहुत बार ये चीज़ करी भी होगी। मैं आपको बताता हूँ कि आपने गूगल पे आप गए हो और आपने सर्च किया हो कि मिठाई की दुकान मेरे पास या स्वीट शॉप नियर मी, इस तरीके से बहुत सारी आप लोगों ने चीज़ें सर्च की होगी। अलग अलग आप चीज़ें सर्च करते हो, जैसे इलेक्ट्रीशियन नियर मी, या आपने कोई चीज़ बाय करनी है उसकी शॉप आप ढूंढ रहे हो। तो ऐसे में आप लोगों को इस तरीके के रिजल्ट्स जो है गूगल दिखाता है। आपको कुछ याद आया? मुझे उम्मीद है याद आ गया होगा। ऐसे ही आपके आसपास की जो शॉप्स वगैरह है उसकी नंबर, उसकी डायरेक्शन, उसका मैसेज करने के लिए वेबसाइट वगैरह उसने डाली हुई है, तो वो दिखाता है आपको। तो अब आप क्या करते हो कि आपको वो सामान लेना होता है तो आप उसको कॉल करके पूछ लेते हो या उसकी दुकान में चले जाते हो, अगर वो आपकी दुकान आपके पास है। तो ऐसे में आप तो उस दुकान वाले के लिए कस्टमर हो गए ना, मतलब उस दुकान वाले के लिए तो आपसे कमाई हो गई। तो ऐसे में आप भी यही चीज़ करके अर्निंग कर सकते हो। बहुत सारे शोरूम्स वगैरह है, बहुत सारे ऐसे जो बिजनेसेस है जो ऑनलाइन जाते हैं ना, वो गूगल माई बिजनेस की तरफ से ही जाते हैं। तो अगर आपको अपना बिजनेस या कोई जो सर्विस आप बेच रहे हो ऑनलाइन ले जाना है, गूगल माई बिजनेस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अकाउंट बनाना बिल्कुल फ्री है। आप सारी चीज़ें मतलब अपने आप से कर सकते हो। आप यहाँ पे जाके अकाउंट बनाइए और यहाँ पे शुरू कर लीजिए। मतलब एक काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग आप कर सकते हो, नए बिजनेसेस ग्रो कर सकते हो, अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हो, राइट। अगर आप कहेंगे कि इस पर डिटेल में वीडियो बनना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना, क्योंकि ये इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें डिटेल में नहीं बताने वाला, क्योंकि मुझे बाकी चीज़ें भी एक्सप्लेन करनी है। अगर आपके ज़्यादा कमेंट्स आते हैं किसी भी चीज़ पे तो मैं उस पर डिटेल में वीडियो भी बना दूंगा, राइट। तो इससे आप डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो, लाखों रुपए में भी जा सकते हो दोस्तों, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट की बात करते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि गूगल ट्रांसलेट से कैसे पैसा कमाया जा सकता है। ये तो एक ट्रांसलेशन टूल है जहाँ पे आप अलग अलग लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करते हो। बट मेरे दोस्त, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने अपने काम करवाने होते हैं अपने अपने बिजनेसेस के लिए। वो सारे काम खुद नहीं करते हैं, वो यहाँ पे कामों को डेलीगेट कर देते हैं, बांट देते हैं, ठीक है। तो ऐसे में दुनिया में ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं वो आपको फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसिंग जो वेबसाइट्स होती है उन पे मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने फाइवर पे जाके ट्रांसलेशन सर्च किया तो ये जितने भी ट्रांसलेटर्स हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट कर रहे हैं उनके प्रोफाइल दिख गए हैं। आप देख सकते हैं जैसे ये बंदा है इंग्लिश से जापानीज ट्रांसलेट करके पर प्रोजेक्ट के 4,600 रुपये लेता है। ऐसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे 300 रुपये में भी काम करते हैं, जो ट्रांसलेटर्स है जो अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे ये इंग्लिश टू जर्मन ट्रांसलेट करता है और ये 300 रुपये लेता है। कई सारे ऐसे लोग हैं 2-3 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये लेते हैं। आप जैसे देख सकते हैं ये जो ट्रांसलेट है इंग्लिश से स्पेनिश ट्रांसलेट ये करते हैं 9,200 रुपये लेते हैं। प्रोफेशनल जो ट्रांसलेटर है वो है ये। सो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि मतलब आप भी अपना यहाँ पे प्रोफाइल बना सकते हो ट्रांसलेटर का, फाइवर वगैरह पे, अपवर्क वगैरह पे बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट है। सो वहाँ पे जाके आपको यहाँ पे जब ट्रांसलेशन का काम आना शुरू हो जाए तो आप गूगल ट्रांसलेट की मदद से ट्रांसलेट करके उनको उनका काम दे के पैसे अर्न कर सकते हो, ठीक है। अब आपके दिमाग में होगा कि भाई ये यहाँ पे जब गूगल ट्रांसलेट अवेलेबल है तो मुझसे कौन फाइवर पे काम करवाएगा, राइट। तो ऐसे में मैं बता दूं कि जैसे कि मैंने बताया ना कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना खुद का ही काम करते हैं। इंडिया में हमारी क्या दिमाग हो गया है कि हम सारे काम खुद कर लेते हैं, बट बाहर के देशों में ऐसा नहीं है। तो काम मिलने के चांसेस अच्छे हैं। अगर आपको प्रोजेक्ट अच्छे मिल जाते हैं तो महीने के 2,000, 5,000, 10,000, इवन 15, 20, 25 हज़ार तक भी आप आसानी से अर्न कर सकते हो। प्राइसेस को कम रखना जब आप अपना फाइवर पे अकाउंट बनाओ, राइट। आगे बढ़ता है दोस्तों, स्नैपसीड है। स्नैपसीड एक गूगल की तरफ से जहाँ पे आप फोटोज़ को एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए फोटोज़ को एडिट करें और पैसे आप अर्निंग कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि आपके पास क्लाइंट कैसे आएंगे, ग्राहक कैसे आएंगे। तो पहली तो चीज़ है कि आपको अच्छे से फ़ोटो एडिट करनी आनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने कोई ऐसे ही फ़ोटो में ब्राइटनेस बढ़ा दी है, थोड़ा सा वाइब्रेंस बढ़ा दिया और सामने वालों को दे दिया है। अगर कोई आपको पैसे देगा फ़ोटो एडिट करने के तो वो एक अलग लगनी चाहिए फ़ोटो, ऐसा लगना चाहिए किसी प्रोफेशनल से कराया है। तो पहले आप स्नैपसीड को सीख लीजिए, अच्छे से आपको काम आ जाए, उसके बाद आप फाइवर वगैरह पे काम ढूंढ सकते हैं और महीने की अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा काम है। जिनको यहाँ पे फ़ोटो एडिट वगैरह का शौक है उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ ये हो सकती है। आगे बढ़ता दोस्तों, अगला है हमारा गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड। लोगों ने सुना भी होगा, लोगों ने नहीं भी सुना होगा, कुछ लोगों को नेगेटिव भी इसके बारे में पता होगा। तो ये गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड जो है ना दोस्तों, मैं आपको शुरू से बताता हूँ क्या है। गूगल ने एक चीज़ शुरू की जहाँ पे वो आप लोगों को डॉक्यूमेंट वगैरह को ट्रांसलेट करने के, सर्वेज फिलिंग वगैरह के काम देता है और सर्वे फिल वगैरह करने के या जो छोटे छोटे टास्क देता है उसको करने के आपको पैसे देता है।
अब क्योंकि सबको ऐसे ही काम चाहिए जहाँ पे इंस्टेंट काम मिले और इंस्टेंट पैसा आ जाए। सो ऐसे में सारे ही लोग इसके पीछे पड़ गए, इतने ज़्यादा लोग आ गए कि गूगल के पास काम देने को बचा नहीं। तो अब पहले तो मतलब आप लोगों को इस ऐप में जब ये ऐप लॉन्च हुई थी तो आपको डेली काम मिलता था, जितने लोगों ने भी अपना प्रोफाइल बनाया उनको काम मिलता ही मिलता था। वो महीने के 5-6 हज़ार 10,000 रुपये कमाने भी लग गए। बट उसके बाद जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता लगता चला गया, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आते चले गए। अब उतना काम गूगल के पास खुद नहीं था तो वो लोगों को क्या देगा। तो ऐसे में अब रेगुलर सर्वेज नहीं मिलते लोगों को, कभी मिल जाते हैं कभी नहीं मिलते। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड से पैसे कमाने हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पे अपना प्रोफाइल बना लीजिए। अगर आप लोगों को यहाँ पे मिलता है काम तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो अच्छी बात है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, काम मिला तो कुछ अर्निंग ही होगी। नहीं, आगे बढ़ते हैं। टास्कमेट दोस्तों गूगल की तरफ कर सकते हो, गूगल की ऐप के थ्रू। आप इसको गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड का भाई भी कह सकते हो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग टास्क मिलेंगे और गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड से कई अलग अलग तरीके के, मतलब ज़्यादा वैरायटी के टास्क आपको मिलेंगे। जैसे गूगल आपको ये कह सकता है कि एक फ़ोटो क्लिक करके लाओ, या कोई मतलब स्पोकन सेंटेंस को रिकॉर्ड करो, या कोई ट्रांसक्रिप्ट करो सेंटेंस को, या कोई शॉप को चेक करके आओ। तो इस तरीके के छोटे छोटे काम मिलेंगे। अगर आप उनको पूरा करते हैं तो यहाँ पे गूगल आपको पैसे देता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि गूगल ने इसका बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया। बीटा वर्जन मतलब अभी टेस्टिंग में चल रहा है, कुछ ही लोगों को एक्सेस है, सभी लोगों को एक्सेस नहीं है। डाउनलोड ये ऐप हो सकती है, डाउनलोड करने के बाद आपसे एक कोड मांगेगा, उस कोड को डालोगे तभी एक्सेस मिलेगा। तो अभी वो जो कोड है वो सबको नहीं मिला है दोस्तों, राइट। वो कुछ ही लोगों के पास है जो इसको यूज़ करके देख रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो ऐप है वो पब्लिक मैं आपको कह दूँ मई और जून के महीने में हो सकती है। सो ऐसे में जब ये ऐप लॉन्च हो जाएगी तो मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम यहाँ पे गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड में मिली थी लोगों को कि भाई पहले तो काम मिला उसके बाद काम नहीं मिला, वो मुझे लगता है टास्कमेट में भी होगी ही होगी। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंस्टेंट अर्निंग वाले मौके हैं और इंडिया में हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं जो ज़्यादा दिमाग यूज़ नहीं करना चाहते, जो कहते हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, हमें कोई आसान सा काम बता दो जिसको करते ही पैसा आ जाए। तो ये ऐप है तो हिट हो जाएगी आते ही, बट यहाँ पे कितना लोगों को काम मिल पाएगा वो एक अलग चीज़ है, तो वो आगे देखेंगे। बट इसको लॉन्च होने के बाद भी इससे अर्निंग की जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूट्यूब को ले लेते हैं। अब यूट्यूब एक इतनी फेमस, इसकी कोई हद नहीं है। आज की डेट में एक यूट्यूबर किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं रहा है, क्योंकि इसका इंगेजमेंट काफ़ी बढ़ चुका है 2014-15 से कंपेयर करें। आज की डेट में बड़ी बड़ी मूवीज़ अपने ट्रेलर या बड़ी बड़ी मूवीज़ ही मतलब आप कह दो शॉर्ट फिल्म भी यूट्यूब पर लॉन्च होने लग चुकी है। तो एक बहुत बड़ा पब्लिक प्लेटफॉर्म हो चुका है वीडियोज़ के फॉर्म में, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म आप इसको कह सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप YouTube पे आते हैं तो अर्निंग की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। बट चीज़ें इतनी भी आसान नहीं है कि आपने कुछ भी बनाया, कुछ भी डाला और आपके पैसे आने शुरू हो गए। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको YouTube से पैसे कमाने हैं तो आपको YouTube को समझना पड़ेगा, काम कैसे करता है, कैसे इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाया जाता है, कैसे वीडियोज़ को एडिट करना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद दोस्तों आप YouTube से अर्निंग कर सकते हो। YouTube से अर्निंग का पोटेंशियल इतना है कि आप महीने के 50 लाख रुपए से भी ज़्यादा कमा सकते हो अगर आपका कंटेंट हिट होता है। ठीक है, बट मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ही कोई आपको खैरात में पैसे नहीं देने वाला। आगे बढ़ते हैं, ब्लॉगर की तरफ आ जाते हैं। ब्लॉगर, मैं यूट्यूब ब्लॉगिंग के बारे में बहुत ज़्यादा आपको नहीं बता रहा। ब्लॉग लिख के पैसे कमाए जाते हैं। आप अपने यहाँ पे ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो ब्लॉगर की मदद से और अर्निंग होती है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमें वीडियो बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, हम वीडियो बनाने में कंफर्टेबल नहीं है, तो ब्लॉगिंग आपके लिए है। आप आर्टिकल लिख के पैसे कमा सकते हो। कॉम्पिटिशन यहाँ भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म है, सभी लोग ऐसा काम करना चाहते हैं। बट येस, अगर आप यहाँ पे इसको शुरू करते हो तो गूगल डॉक्स एक ऐसा मतलब आप कह सकते हैं कि टूल है जो कि बहुत काम का है, जिससे आप चीज़ों को टाइप करके प्रेजेंटेशन वगैरह बना सकते हो, लोगो वगैरह क्रिएट कर सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ है ये, जो आप लोगों के काम की है, आपके बिजनेस वगैरह में भी काम आती होगी। तो ऐसे में इससे भी रिलेटेड काम जो है फाइवर पे आप लोगों को मिल सकता है। जैसे किसी की प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना हो गया तो वो भी चीज़ आप सर्च कर सकते हो फाइवर, अपवर्क और जो अलग फ्रीलांसिंग साइट है, और उससे आप अर्निंग कर सकते हो। गूगल एड्स पे हम आ चुके हैं। गूगल एड्स जो है आप लोगों को बता दूं कि ये एड्स आप लोगों को देता है आपके ब्लॉग पे, आपके यूट्यूब पे, तो इससे भी अर्निंग की जा सकती है। जो भी आप कंटेंट बनाओगे उसको आप गूगल एड्स से लिंक करोगे। उसके लिए आपको सर्टेन क्राइटेरियाज को फिल करना पड़ेगा दोस्तों। उसको करने के बाद आप यहाँ पे अपनी अर्निंग कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों आप अपने बिजनेस को भी जो अगर आपको बिजनेस की भी ऐड करानी है गूगल पे तो वो भी आप कर सकते हो। मतलब गूगल माई बिजनेस जो है ना दोस्तों वो एक ऑर्गेनिक है। मतलब उसमें दोस्तों आप अपने बिजनेस को मतलब यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो गूगल पे, और कोई सर्च करेगा तो आ जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस जल्दी ग्रो करे और आप लोगों को आपकी ऐड जो है लोगों को दिखाई दे, तो उसके लिए गूगल एड्स का सहारा लेके आप यहाँ पे ऐड दे सकते हो गूगल पे, और आपका बिजनेस डिस्कवर हो सकता है। इसके अलावा गूगल एडसेंस को आप यहाँ पे अपने
आप कह सकते हो कि ब्लॉग और यूट्यूब के साथ भी लिंक कर सकते हो, राइट। वैसे दोस्तों यहाँ पे ऐप्स के लिए है, जो भी आप ऐप्स बनाते हो उसको अगर आप प्ले स्टोर पे लिंक करते हो, मतलब प्ले स्टोर पे अपलोड करते हो, लाइव करते हो, और आप चाहते हो कि आपके ऐप पे ऐड वगैरह आए, तो गूगल एडमॉब आप लोगों के लिए है दोस्तों। और काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ज़्यादातर जो एंड्रॉयड ऐप है वो गूगल एडमॉब से ही अपने ऐड दिलवाती है, तो इससे भी अर्निंग की जा सकती है।